नमस्कार। मैं रिटायर इंस्पेक्टर बीएसएफ पूरनचंद जोशी आज आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में कुमाऊं मंडल के चौखुटिया ब्लॉक में स्थित अपने आदर्श ग्राम पीपलधार से मेरे बीएसएफ के परम मित्र एसीपीएस श्री हरीशचंद्र जोशी जी, जिनको आप एचसी जोशी करके जानते हैं, और उनकी सम्माननीय मैडम जी के साथ नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी पूरी सर्विस के दौरान 3 बार मैं जिनके साथ रूबरू रहा और उन्होंने जहाँ भी मौका मिला, जहाँ भी अवसर मिला और मेरे को जहाँ जो भी उस समय के अनुसार सहायता की ज़रूरत होती थी वो उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई। और जोशी जी जो कि मूल रूप से हमारे इसी चौखुटिया गेवाड़ घाटी के रहने वाले हैं और मेरे घर से सामने आप देख रहे होंगे चौखुटिया की तरफ को लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर रीठा चौरा नाम का इनका गांव है। और लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो यहाँ से पौड़ी गढ़वाल ज़िले में कोटद्वार आता है, वहाँ जाके शिफ्ट हो गए थे। और जोशी जी के अनुसार उन्होंने 2-4 साल जो भी की यहीं भटकोट के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई भी की और इनकी आज यहाँ पे खेती और ज़मीन भी है। और मैडम जी जो कि यहीं देहात के रहने वाली थी, लेकिन इनके पेरेंट्स लोग देहरादून रहते थे, इसलिए जोशी जी की शादी भी कोटद्वार से देहरादून के बीच में ही बारात का आवागमन हुआ और वहीं पर हुई। तो मैडम जी आज पहली बार यहाँ आई हैं अपने गांव देखने के लिए और जोशी जी बीच में 2-3 बार आ चुके हैं। तो कई बार जोशी जी ने मुझे फ़ोन में बताया कि मैं अपने घर आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, और मैं भी उनको कहता रहा कि आप आइए और यहाँ पे गेवाड़ घाटी का आनंद लीजिए। और जो पहले आपने देखा था उसमें और आज में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने इस बार रिटायरमेंट के बाद प्लान बनाया और ये कल शाम ही यहाँ पहुँचे। और चौखुटिया में संगेला जी का जो होटल है, यहाँ संगेला मिष्ठान की एक चैन चलती है, वहाँ पे इन्होंने अपना रूम लेकर के रहे। और कल शाम को भी इन्होंने अपने कुछ मित्रों से जो वहाँ होटल के नज़दीक से उनसे मिल करके मुलाकातें की और अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, अपने खेत और खलिहानों को देखा। और उनके साथ जहाँ इनको बड़ा अच्छा भी लगा, भावुक भी हुई कि कोई वो भी ज़माना था जब हम खेतों में आकर के खेती किया करते थे अपनी मम्मी के साथ, और आज हमें इनको देखने के लिए इतने दूर से आना पड़ रहा है। तो खैर जो भी है बहुत अच्छा किया। और जोशी जी मुझे पहली बार सन 2000 में अमृतसर सेक्टर में जब ये डीआईजी के पीए हुआ करते थे वहाँ पे मिले थे और काफ़ी दिन हम लोग वहाँ साथ रहे और काफ़ी हेल्प की जोशी जी ने। खासकर मुझे एसएफए क्वार्टर दिलाने में इन्होंने डायरेक्ट, उस समय हॉटलाइन चलती थी, जालंधर बात करके मेरा क्वार्टर करवाया था। और क्योंकि जो भी अच्छा काम है उसको इंसान ने भूलना नहीं चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, न कि कृतज्ञ होना चाहिए। उसके बाद दोबारा हमें कश्मीर में ये श्रीनगर फ्रंटियर में आए थे, वहाँ भी डीआईजी पीएसओ के पीए थे, वहाँ भी हमें मिला। और वहाँ पर उग्रवाद हुआ करता था और बड़ी मुश्किल से इनकी एक दिन जान बची थी। हमारी बस जब संत नगर से एसटीसी में क्वार्टरों की ओर आ रही थी तो उस पर ग्रेनेड हमला हो चुका था। जोशी जी को भी 2-4 स्प्लेंडर लगे थे, लेकिन कोई बड़ी हानि नहीं हुई। तो उस समय भी हम लोग वहाँ पर साथ रहे। उसके बाद तीसरी बार दिल्ली में जब मैं था जॉब के दौरान, उस समय भी कभी कभार मिलते ही रहते थे। तो आज यहाँ मेरे घर पर ये आए हुए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और जोशी जी आप आए हैं तो आपको ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत आपका जो है बहुत अच्छी मेज़बानी की है आपने। बहुत शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, हृदय भाव विभोर हो गया। मतलब बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद आपसे मुलाकात हुई है। बस ऐसा लग रहा है कि बस पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई हैं। और आपका जो आपने जिस तरह से मेरा मेज़बानी की है वो ताउम्र नहीं भूलेंगे उसको। मैडम जी आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। अच्छा जोशी जी, आपको क्या जो जब आप यहाँ पर पढ़ते थे या रहते होंगे बचपन में, उस समय जो यहाँ की मिट्टी की खुशबू है, क्या वो महसूस हो रही है? मिट्टी की खुशबू बहुत बिल्कुल महसूस हो रही है। मैं उस खेत में भी कल गया था जहाँ अपनी मम्मी के साथ हम बचपन में जाते थे, तो उसका खेत में कल होके आया था। जी तो ये मिट्टी का एहसास ही है जो हमें बार बार खींच के लाता है। जी। मिट्टी कहने का है। मतलब ये है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि स्वर्गादपि गरीयसी। वही तो सब।
बहुत बढ़िया। आज जोशी जी अपने सवेरे मॉर्निंग वॉक में मैडम को भी लेकर के अपने गांव में रीठा चौरा में घूम करके आए, जी तो बड़ा अच्छा लगा इनको वहाँ पर। और वहीं पर इनके गांव के पड़ोसी मित्र जो कि अब रोड के पास आ गए हैं, हमारे नेताजी यहाँ बीजेपी के सदानंद पांडे जी, जिन्होंने 2012 के आसपास चुनाव भी लड़ा था लेकिन कुछ ही वोटों से हार गए थे, उनके घर में गए, मिल के आए और नाश्ता भी वहीं पर हुआ था। जी उसके बाद हमारे घर आकर के इन्होंने हमें बहुत सम्मानित किया और हम अपने पद चिन्हों को हमारे घर में छोड़ा, जिनको हम हमेशा पूछते रहेंगे। और बहुत आनंद आया और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि जोशी जी यहाँ पर आते रहें। बड़ा अच्छा मौसम है बाहर का, प्लेन बेशक गर्मी से झुलस रहा हो लेकिन हम लोग इस समय भी बाहर बरामदे में बैठे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर बैठ करके। और सभी मित्र, जो भी हमारे मित्र जोशी जी के साथ अपने सेवा काल के दौरान किसी भी स्टेशन में रहे हों, जहाँ जहाँ ये रहे हैं, और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो जोशी जी के साथ ज़रूर इस वीडियो के द्वारा मुखातिब होइएगा और पुरानी यादों को ताज़ा कीजिएगा। इसी के साथ मैं पुनः जोशी जी और मैडम जी को नमस्कार करते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सब देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम।